सीताराम। आजकल ऑनलाइन पूजा पाठ के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, ठगी हो रही है। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि मीठी मीठी बात करके हमसे पैसा ले लेते हैं, बाद में हमारा पूजन पाठ आदि कराते नहीं हैं और हम ठगे जाते हैं। और हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते, क्या करेंगे? केस करने तो आम आदमी जाता नहीं है, केस केस उसके चक्कर में तो बेचारा सीधा साधा आदमी पड़ेगा नहीं, ठगा जाता है। अब इसका बहुत सटीक उपाय मैं लेकर आया हूँ। करना क्या है कि जो हम ऑनलाइन पूजन पाठ कराते हैं उसकी जो दक्षिणा देते हैं, वो दक्षिणा हमको संकल्प करके देनी है। अपने इष्ट के सामने जाना है, पूजा मंदिर में इष्ट के सामने जाकर हाथ में जल लेकर अपना नाम, हे भगवान, मान लीजिए इष्ट भगवान किसी के कोई भी हो, मान लीजिए माता भगवती हैं, माँ काली हैं मान लीजिए, तो हे माँ काली, मैं अपना नाम, मेरे माता पिता का नाम, ये इस जगह स्थान पर बैठकर इस पूजन के निमित्त, मान लीजिए लक्ष्मी यज्ञ करा रहे हैं, लक्ष्मी यज्ञ के निमित्त इतनी दक्षिणा राशि इस व्यक्ति को दे रहा हूँ। हे माता काली, जो भी आपके इष्ट भगवान है, हे माता, मान लीजिए उदाहरण देकर कह रहा हूँ कि मान लीजिए माता काली हैं, तो हे माता काली, यह पूजन मेरा यथोचित ढंग से हो और इसका संपूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें। इतना बोल करके उनको उनके सामने वह जल छोड़ देना है। अब होगा क्या, जब आपने अपने इष्ट को साक्षी मान लिया तो आपके बीच में, उस व्यक्ति के बीच में अब आपका इष्ट शामिल हो गया इस पूरी लेन देन में। अब यदि वो व्यक्ति, अच्छा, उस व्यक्ति को ही बता देना है कि देखिए जो मैं आपको दक्षिणा दे रहा हूँ वो मैं संकल्प करके दूंगा। यदि वो आनाकानी करता है कि नहीं आप संकल्प करके नहीं दे सकते पहले, नहीं तो फल नहीं लगेगा, समझ जाइए निश्चित वो फ्रॉड है। बिल्कुल संकल्प करके दे सकते हैं, संकल्प करके ही देना चाहिए। ऑनलाइन पूजा पाठ में पहले तो पूजा पाठ सामने होते थे तो संकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती थी, जबकि दान आदि में तो हर कार्य में व्यक्ति संकल्प करके ही करेगा तभी उसका फल मिलेगा। लेकिन सामने पूजा पाठ पहले होते थे तो दक्षिणा देने में कोई संकल्प नहीं करता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है तो संकल्प अति आवश्यक हो गया। संकल्प करके ही दक्षिणा दीजिए। संकल्प की एक यथोचित वीडियो संभव होगा तो मैं कल तक बना के डाउनलोड कर दूंगा कि कैसे संकल्प किया जाता है। यहाँ पर अभी मोटा मोटा मैंने बताया है। तो जब आप अपने इष्ट को शामिल कर लेंगे उस व्यक्ति के बीच में और आपके बीच में, तो होगा क्या, जैसे आज के संवैधानिक कार्यों में, कानूनी कार्यों में स्टाम्प पेपर मान्य होता है, एग्रीमेंट में स्टाम्प पेपर मान्य है, वैसे ही दैवीय कार्यों में संकल्प मान्य है। जब आपने संकल्प कर लिया तो उस कार्य में आपके इष्ट शामिल हो गए। अब सामने वाला व्यक्ति यदि आपके साथ ठगी करता है तो आपके इष्ट निश्चित मानिए उसको दंडित करेंगे। हालांकि इस तरीके का काम का दंड मिलता है आगे चल के, लेकिन आपने संकल्प किया तो आपके इष्ट उसको तत्काल दंडित करेंगे, ये बात मान के चलिए आप, और आपको उसका फल मिलेगा, भले वो उसने पूजन किया या नहीं किया। वो दक्षिणा आपने दी है, अपने इष्ट को साक्षी मान के दी है, तो निश्चित मानिए फल आपको मिलेगा। तो इतना फायदा है। यदि उसने ठगी करी है तो उसको दंड मिलेगा, और जब उसको दंड मिलेगा तो उसको समझ में भी आ जाएगा कि ये दंड मुझे क्यों मिला है। निश्चित मानिए यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे संकल्प करके दक्षिणा देने लगा ना, तो ऑनलाइन की ये ठगी होगी तो सब बंदी हो जाएगी। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। हाँ, एक सावधानी और रखनी है कि जो हम दक्षिणा देंगे वो पैसा हमारा धर्म सम्मत तरीके से, मतलब आम भाषा में कहूँ तो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा होना चाहिए। यदि ऐसे ही कहीं, देखिए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो पहले क्षमा चाहूँगा, परंतु जो सावधानी है वो मुझे बतानी पड़ेगी। यदि ऐसे ही कहीं 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा है तो फिर वो पैसा नुकसान ही करेगा, वो कहीं ऐसे ही जाएगा। वो उस पैसे से हमको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ना ही उस पैसे का कोई फल मिलेगा हमको। हाँ, यदि धर्मसम्मत तरीके से कमाया हुआ पैसा है और हमने अपने इष्ट को साक्षी मान के सामने वाले को दिया है, तो उस पूजन का जिस पूजन के निमित्त दिया है उसका फल हमको मिलेगा। और सामने वाले ने फ्रॉड किया तो निश्चित मानिए उसको दंड मिलेगा, बहुत अच्छा दंड मिलेगा। जितना अच्छा दंड आपके इष्ट दे सकते हैं उतना अच्छा दंड और कोई दे नहीं सकता। कानून भी इतना अच्छा दंड नहीं दे पाएगा। तो यही इसका उपाय है। जब भी दक्षिणा इस तरीके का ऑनलाइन पूजन पाठ आदि में दीजिए तो संकल्प करके दीजिए। होता क्या है, हम किसी परेशानी में दुनिया में घूम लेते हैं, अपने इष्ट के सामने नहीं जाते। जिस दिन व्यक्ति ने अपने इष्ट के सामने जाके किसी भी कार्य में पहले अपने इष्ट को बताना शुरू कर दिया ना, उस दिन आधी परेशानी तो उसकी वैसे ही दूर हो जाएगी। ऐसे तो कोई उसको ठग ही नहीं पाएगा जिस दिन आप हर कार्य में इष्ट को आगे लेकर चलेंगे। हाँ, आपका आचार विचार भी शुद्ध होना चाहिए, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं होना चाहिए, तभी एक आपके इष्ट के साथ एक कनेक्शन आपको जुड़ पाएगा।
आचार विचार शुद्ध हो तभी इष्ट के साथ कनेक्शन जुड़ पाएगा। और ठीक है, तो ये विषय इतना ही था। और इस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। अपना आचार विचार शुद्ध रखिए और अपने इष्ट से अपना एक कनेक्शन, एक संबंध स्थापित कीजिए और इस प्रकार के पूजन आदि में संकल्प करके ही दक्षिणा दीजिए। इतनी सी बात है आज की। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। सीताराम।